नमस्कार। आपका स्वागत है लैडर अप चैनल पर, जहां हम आपको ऐसी किताबों से जोड़ाते हैं जो आपकी सोच, आपकी आदतों और आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे सकती हैं। अगर आप अपनी लाइफ को धीरे धीरे लेकिन मगर बदलना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज हम एक ऐसी किताब का सारांश लेकर आए हैं जो ना सिर्फ आपकी लाइफस्टाइल बदल सकती है, बल्कि आपकी सक्सेस को भी लंबी दौड़े खिलाड़ी बना सकती है। इस किताब का नाम है द कंपाउंड इफेक्ट, डारेन हार्डी। यह किताब हमें यह सिखाती है कि कैसे हमारी छोटी छोटी डिसीजंस, छोटी छोटी आदतें, हैबिट्स और छोटे छोटे बदलाव, चेंजेस लंबे समय में एक बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। जी हाँ, वो चॉइसेस जो आज इनसिग्निफिकेंट लगते हैं, जैसे रोज 15 मिनट पढ़ना, 10 मिनट की वॉक लेना, एक एक्स्ट्रा कुकी से परहेज करना, यही बातें धीरे धीरे बड़े बदलाव की वजह बनती हैं। छोटी छोटी जीत हाई कामयाबी के बीज बोती हैं। आपकी जिंदगी एक मशीन की तरह है और कंपाउंड इफेक्ट उसका साइलेंट इंजन है। बाहर से कुछ बढ़ा नजर न आए, लेकिन अंदर बहुत कुछ साइलेंटली शिफ्ट हो रहा होता है। यही छोटी इंप्रूवमेंट्स कंसिस्टेंसी के साथ मिलकर एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स देती हैं। यह किताब हमें यही बताती है कि कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन और सेल्फ अवेयरनेस से हम कैसे अपनी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, कंपाउंड इफेक्ट की असली ताकत, डैरेन हार्डी। इस किताब की शुरुआत एक सिंपल लेकिन माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट से करते हैं, कंपाउंड इफेक्ट। अब यह सुनने में बहुत ही टेक्निकल लगता है, लेकिन इसका असर आपकी जिंदगी में रियल और इमोशनल है। आसान शब्दों में समझें तो कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है छोटे छोटे डिसीजंस प्लस कंसिस्टेंसी प्लस टाइम, जबरदस्त रिजल्ट्स। मतलब जो आप रोज करते हैं, अच्छा या बुरा, वही आपकी जिंदगी का डायरेक्शन तय करता है। और यही चीज लॉन्ग टर्म में सक्सेस या फेलियर का कारण बनती है। एग्जाम्पल, 1% का मैजिक। सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेटर होते हैं, सिर्फ 1%, तो एक साल में आप लगभग 37 गुना बेहतर वर्जन बन सकते हैं खुद का। अब दूसरी तरफ सोचिए, अगर आप हर दिन 1% गिरते हैं, तो एक साल बाद आपकी क्वालिटी 0.03% रह जाएगी। छोटा चेंज इनसिग्निफिकेंट लग सकता है, लेकिन वक्त के साथ वही आपको बना या बिगाड़ सकता है। टॉर्टोइज वाला ट्रूथ। हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। कंपाउंड इफेक्ट उसी कहानी का रियल लाइफ वर्जन है। यहां सक्सेस उन लोगों को मिलती है जो शॉर्टकट्स नहीं ढूंढते, बल्कि रोज छोटे कंसिस्टेंट स्टेप्स लेते हैं। कंपाउंड इफेक्ट आपको सिखाता है कि मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन और पेशेंस। रिपीट का पावर। आपने कई बार देखा होगा, जिम के पहले दिन कोई फर्क नहीं दिखता, 10 दिन तक भी नहीं, लेकिन 6 महीने तक अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी तो ट्रांसफॉर्मेशन खुद ब खुद नजर आता है। लोग न तो एक बड़े गलती के कारण असफल होते हैं, लेकिन छोटे गलत चुनावों के कारण जो दैनिक रूप से दोहराए जाते हैं। ठीक वैसे ही आप रोज 10 पेज किताब पढ़ना शुरू करें, एक साल में 12 किताबें खत्म। रोज 50 रुपए बचाएं, तो कंपाउंड होकर वह सेविंग्स बन जाती है 18,000 रुपए से अधिक, बिना किसी इंटरेस्ट के। रोज बस 15 मिनट का लर्निंग साल भर में नई स्किल मास्टरी के पास पहुंचा सकती है। कंपाउंड इफेक्ट वर्सेस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आज की दुनिया में सब कुछ इंस्टेंट चाहिए, फास्ट फूड, फास्ट मनी, फास्ट रिजल्ट्स। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादा सस्टेनेबल और रियल सक्सेस धीरे धीरे मिलती है। कंपाउंड इफेक्ट सिखाता है कि अगर आप इंस्टेंट रिवॉर्ड्स की बजाय डिलेड रिवॉर्ड्स के लिए काम करते हैं, तो आप अपने गोल्स तक ज्यादा कॉन्फिडेंटली पहुंचते हैं। की टेकअवेज। कंपाउंड इफेक्ट का मतलब है छोटे स्मार्ट डिसीजंस को कंसिस्टेंटली रिपीट करना। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स पाने का सबसे रिलायबल तरीका है डेली माइक्रो इंप्रूवमेंट्स। डिसिप्लिन और पेशेंस ही अल्टीमेट पावर है। शॉर्टकट्स की दुनिया में स्लो एंड स्टेडी लोग लॉन्ग टर्म हीरोज बनते हैं। चैप्टर 2, चॉइसेस। हर डिसीजन बनाता है आपकी डायरेक्शन, डैरेन हार्डी।
इस चैप्टर में एक बहुत ही गहरी बात कहते हैं। आपकी जिंदगी इस वक्त जहां है वो आपकी अब तक की गई चॉइसेस का नतीजा है। सुनने में सीधा सा लगता है, लेकिन जब हम गहराई से सोचते हैं तो समझ आता है कि हमारी हर छोटी से छोटी चॉइस हर दिन हमारे फ्यूचर की एक ईंट रख रही होती है। हर सुबह जब हम उठते हैं हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। स्नूज दबाएं या उठ जाएं, हेल्थी ब्रेकफास्ट करें या प्रोसेस्ड फूड खा लें, ग्रैटिट्यूड के साथ दिन शुरू करें या कंप्लेंट्स के साथ। यही छोटे छोटे फैसले धीरे धीरे मिलकर हमारी आदतें बनाते हैं और वही हैबिट्स हमारे रिजल्ट्स तय करते हैं। एक साधारण एग्जाम्पल से समझिए। 3 दोस्तों की कहानी, ए, बी और सी। ए रोज वही लाइफ जी रहा है, कोई मेजर बदलाव नहीं, स्टेटस क्वो में खुश। बी ने एक छोटा सा पॉजिटिव चेंज शुरू किया, रोज 150 कैलोरी कम खाना और 30 मिनट वॉक। सी ने एक छोटा नेगेटिव चेंज शुरू किया, रोज एक बियर और लेट नाइट स्नैक्स। पहले 5-6 महीने में किसी को कोई बड़ा डिफरेंस नजर नहीं आता, लेकिन 18 से 24 महीने बाद बी काफी स्लिम, कॉन्फिडेंट और एनर्जेटिक हो चुका है। वहीं सी का वजन बढ़ गया है, एनर्जी कम हो गई और मूड स्विंग्स बढ़ गए हैं। और ए वहीं का वहीं है, सेम टाइम सेम एफर्ट, लेकिन चॉइसेस ने तीनों की जिंदगी को 3 अलग रास्तों पर पहुंचा दिया। छोटे फैसले, बड़ा इम्पैक्ट। कंपाउंड इफेक्ट की ब्यूटी यह है कि यह डेली कंसिस्टेंसी पर चलता है। कोई भी फैसला इनसिग्निफिकेंट नहीं होता। डैरन कहते हैं, एवरी चॉइस स्टार्ट्स अ बिहेवियर दैट बिकम्स अ हैबिट। मतलब जब आप एक बार कोई फैसला करते हैं तो वो एक एक्शन ट्रिगर करता है और रिपीटेड एक्शन आदत बन जाती है। और आपकी जिंदगी आपकी हैबिट्स का रिफ्लेक्शन होती है। आप रोज तय करते हैं कि आप क्या खाएंगे, क्या पढ़ेंगे, किससे मिलेंगे, कहां फोकस करेंगे। यही चॉइसेस आपको बनाती या बिगाड़ती हैं। ध्यान दें, ब्लेम गेम से बाहर निकलें। कई बार हम अपनी सिचुएशन का ब्लेम दूसरों पर डालते हैं, बॉस, फैमिली, लक, सोसाइटी। लेकिन सच तो यह है कि हमारे फैसले ही हमें वहां लाए हैं। और अच्छी बात यह है कि अगर हमने अपने डिसीजन से यहां तक पहुंचा है तो अच्छे फैसले लेकर हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। ओन योर लाइफ, ओन योर चॉइसेस। यही माइंडसेट कंपाउंड इफेक्ट को एक्टिवेट करता है। की टेकअवेज, हर छोटी चॉइस का असर होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव। कंसिस्टेंट सही फैसले समय के साथ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग रिजल्ट्स देते हैं। ब्लेम दूसरों को मत दो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और एम्पावर हो जाओ। हैबिट बिल्डिंग की शुरुआत डिसीजन से होती है और डिसिप्लिन उसे मजबूत करता है। कंपाउंड इफेक्ट कहता है, आज का एक छोटा पॉजिटिव स्टेप कल की बड़ी जीत की शुरुआत है। चैप्टर 3, हैबिट्स, आपकी आदतें ही आपकी तकदीर बनाती हैं। डैरन हार्डी इस अध्याय में एक बहुत ही सीधी और पावरफुल बात कहते हैं, यू विल नेवर चेंज योर लाइफ अंटिल यू चेंज समथिंग यू डू डेली। यानी जब तक आप अपनी रोज की आदतें नहीं बदलते तब तक आपकी जिंदगी भी नहीं बदलेगी। छोटी छोटी आदतें, बड़ा फर्क। कंपाउंड इफेक्ट का असली फ्यूअल आपकी हैबिट्स होती हैं, चाहे वो सुबह उठने का टाइम हो, पढ़ाई करने का तरीका हो, खाने की आदतें हों या दूसरों से बात करने का स्टाइल। हर चीज एक हैबिट के रूप में आपकी लाइफ को साइलेंटली डिजाइन कर रही होती है। इमेजिन कीजिए, अगर आपने रोज बस 10 मिनट की रीडिंग शुरू की या रोज शाम को एक छोटी वॉक डाल ली। शुरुआती दिनों में शायद कुछ महसूस ना हो, लेकिन 1 साल में आप एक कंप्लीटली अलग इंसान बन सकते हैं। अच्छी आदतें बनाने के 3 स्टेप्स, ट्रिगर, सिग्नल। कोई ऐसी चीज जो हैबिट शुरू होने का सिग्नल देती है, जैसे सुबह उठते ही ब्रश करना। रूटीन, एक्शन, वो एक्चुअल काम जो आप करते हैं, जैसे जिम जाना या फोन स्क्रॉल करना। रिवॉर्ड, इनाम, वो फीलिंग जो आपको उस आदत के बाद मिलती है, जैसे ताजगी या डोपामीन रश। डेरन बताते हैं कि हैबिट्स को बनाने और तोड़ने का खेल इन्हीं 3 चीजों से चलता है। अगर आप अपने ट्रिगर्स बदल दें तो आपकी हैबिट्स भी बदल सकती हैं। बुरी आदतें कैसे बदलें? अवेयरनेस लाओ। सबसे पहले ये देखो कि कौन सी आदत आपको पीछे खींच रही है। उसका पैटर्न समझो, कब, कहां
और क्यों वो हैबिट रिपीट होती है, उसे रिप्लेस करो। बुरी हैबिट को किसी अच्छी हैबिट से बदलो जो वही रिवॉर्ड दे। उदाहरण के लिए, अगर स्ट्रेस में आप ज्यादा शुगर खाते हैं तो उसकी जगह एक क्विक 5 मिनट वॉक या ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो। वो भी स्ट्रेस कम करेगा लेकिन बॉडी को नुकसान नहीं देगा। डैरन की हैबिट ट्रैकर टेक्निक। हार्डी एक सिंपल लेकिन पावरफुल टेक्निक रिकमेंड करते हैं, हैबिट ट्रैकिंग। हर दिन आप अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव हैबिट्स को लिखो और ट्रैक करो। इससे 2 फायदे होते हैं। अवेयरनेस बढ़ती है, आपको पता चलता है कि आप कहां फिसलते हैं। मोटिवेशन बढ़ता है, जब आप प्रोग्रेस देखते हैं तो उत्साह आता है। आप एक सिंपल नोटबुक में या मोबाइल ऐप के जरिए डेली हैबिट्स ट्रैक कर सकते हैं, जैसे हैबिट डन, सुबह 6 बजे उठना, 30 मिनट वॉक, 10 पेज किताब पढ़ना। नो शुगर, एक हफ्ते में ही आपको पैटर्न्स दिखने लगेंगे और सेल्फ डिसिप्लिन ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेगा। याद रखिए, गुड हैबिट्स आर हार्ड टू फॉर्म बट इजी टू लिव विद। बैड हैबिट्स आर इजी टू फॉर्म बट हार्ड टू लिव विद। आप अपनी आदतों को जितनी जल्दी संभाल लेंगे, आपकी लाइफ उतनी ही स्मूथ, फोकस्ड और प्रोडक्टिव हो जाएगी। की टेकअवेज। आपकी हैबिट्स ही आपकी फ्यूचर पर्सनैलिटी को तैयार करती हैं। हर हैबिट एक साइकिल के तहत चलती है। ट्रिगर, रूटीन, रिवॉर्ड। बुरी हैबिट्स को अवॉइड करने की बजाय उन्हें अच्छे ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करें। हैबिट ट्रैकिंग एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। यह आपको खुद के एक्शंस का मालिक बनाता है। चौथा अध्याय, मोमेंटम, जब रफ्तार ही बन जाए। आपकी ताकत। इस चैप्टर में डैरेन हार्डी हमें बताते हैं कि कंपाउंड इफेक्ट को एक्टिवेट करने के बाद जो सबसे बड़ा और जरूरी एलिमेंट होता है वो है मोमेंटम। सोचिए, एक ट्रेन की तरह, जब ट्रेन एकदम से रुकती है तो दोबारा चलाना मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर ट्रेन तेजी से चल रही हो तो छोटे मोटे ऑब्स्टिकल्स उसे रोक नहीं सकते। बस वही आपकी लाइफ के साथ होता है। मोमेंटम का साइंस। जब आप एक नई आदत या कोई भी पॉजिटिव एक्शन कंसिस्टेंट तरीके से शुरू करते हैं तो शुरुआत में बहुत रेजिस्टेंस होता है। वो पहली पुश सबसे मुश्किल होती है, जैसे कोई भारी पत्थर को धक्का देना। लेकिन जब आप उसे लगातार पुश करते हैं तो एक पॉइंट आता है जब पत्थर खुद ब खुद रोलिंग शुरू कर देता है, और यही होता है मोमेंटम। मोमेंटम मीन्स आपके एक्शंस का फ्लो जो आपको अनस्टॉपेबल बना देता है। सक्सेस में मोमेंटम का रोल। मोमेंटम के बिना कोई भी बड़ा गोल अचीव करना पॉसिबल नहीं है। आपने अगर नई हैबिट शुरू की, जैसे सुबह जल्दी उठना, तो शुरू के 10 दिन मुश्किल लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे बॉडी को रूटीन समझ में आने लगता है, आपको कम एनर्जी लगती है और रिजल्ट खुद आने लगते हैं। मोमेंटम की सबसे बड़ी ब्यूटी यह है कि वंस यू हैव इट, इट मल्टीप्लाइज योर पावर। डैरन कहते हैं, जब आप अपनी ओर गति प्राप्त करते हैं तो सब कुछ आसान लगता है। यू बिकम अ मैग्नेट फॉर सक्सेस। मोमेंटम टूटता क्यों है? अब यहां एक बहुत जरूरी पॉइंट आता है। बहुत सारे लोग मोमेंटम बना लेते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी छोड़ देते हैं। वो शॉर्ट टर्म कंफर्ट को लॉन्ग टर्म गेन पर भारी कर देते हैं। डिस्ट्रैक्शंस उन्हें वापस जीरो पर ला देते हैं। मोमेंटम इज अ जेलस फ्रेंड। वो तभी साथ रहता है जब आप उसे डेली अटेंशन दें। मोमेंटम को मेंटेन कैसे करें? रूटीन बनाए रखें, चाहे रिजल्ट दिखे या ना दिखे, अपना प्रोसेस मत छोड़ो। डिसिप्लिन का आर्मर पहनो, कंफर्ट जोन की चपेट में मत आओ। एनवायरनमेंट साफ रखो, वो लोग और वो हैबिट्स जो आपको पुल डाउन करती हैं उन्हें दूर करो। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, इससे आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और मोटिवेशन बना रहता है। रियल लाइफ एनालॉजी। सोचिए एक साइकिल को। जब आप पैडल मारना शुरू करते हैं तो लगता है भारी है, लेकिन जब एक बार स्पीड पकड़ ली तो बहुत कम एफर्ट में वो तेज चलती है। वैसे ही सक्सेस की जर्नी है। शुरुआत भारी होती है, लेकिन अगर आपने उस इनिशियल रेजिस्टेंस को पार कर लिया तो बाकी चीजें आसान हो जाती हैं। मोमेंटम आपकी मेहनत को मल्टीप्लाई कर देता है। की टेकअवेज। मोमेंटम का मतलब है
आपकी कंसिस्टेंसी और हैबिट्स का एक्यूमुलेटेड एनर्जी। ये एनर्जी आपको अनस्टॉपेबल बना सकती है, लेकिन तभी जब आप इसे ब्रेक ना होने दें। जो लोग लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं, उन्हें मोमेंटम को अपना सबसे बड़ा एलाई बनाना होगा। स्मॉल एफर्ट्स डन डेली क्रिएट एन अनस्टॉपेबल फोर्स ऑफ मोमेंटम। चैप्टर 5, इन्फ्लुएंसेस। आपका माहौल आपकी मंजिल तय करता है। इस चैप्टर में डैरन हार्डी एक सच्चाई हमारे सामने रखते हैं। हम वही बनते हैं जो हम रोज देखते, सुनते और महसूस करते हैं। यानी हमारा एनवायरनमेंट, हमारे लोग और हमारी जानकारी, ये सब हमारे डिसीजंस और हैबिट्स को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। आपका भविष्य आपकी सराउंडिंग्स के अंदर छिपा होता है। 1. लोग। आप जिन 5 लोगों के सबसे करीब हैं। डैरन हार्डी का सबसे पावरफुल पॉइंट यही है। आप वो औसत हो जाते हैं जो 5 लोग हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सोचिए, अगर आपके आसपास के लोग लेजी हैं, शिकायत करते हैं और नेगेटिव सोचते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जो एम्बिशियस हैं, फोकस्ड हैं और ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तो वो क्वालिटीज आप में भी आने लगेंगी। तो सवाल ये है, क्या आपकी कंपनी आपको ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है? 2 मीडिया एंड इंफॉर्मेशन। जो आप कंज्यूम करते हैं वही आप बनते हैं। रोज क्या सुनते हो, क्या देखते हो, किस टाइप की न्यूज, पॉडकास्ट्स, वीडियोस या रील्स कंज्यूम करते हो, हर चीज आपकी थिंकिंग को शेप करती है। अगर आप हर वक्त गॉसिप, नेगेटिविटी या एक पॉइंटलेस कंटेंट देख रहे हैं, तो आपका माइंड भी वही स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड बुक्स, पॉडकास्ट्स और लर्निंग कंटेंट डेली कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली पावरफुल बनती जाएगी। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, ग्रेटनेस इन, ग्रेटनेस आउट। 3. एनवायरनमेंट को अपग्रेड करो। अपने आसपास का एटमॉस्फेयर थोड़ा थोड़ा करके बदलो। अपने कमरे या वर्क स्पेस को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखो। वॉल पर इंस्पायरिंग कोट्स या विजन बोर्ड लगाओ। फोन और सोशल मीडिया पर डिस्ट्रैक्शंस को डिलीट करो। डैरन कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द साइलेंट आर्किटेक्ट ऑफ योर बिहेवियर। मतलब, आपको लगता है आप खुद से डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन इन रियलिटी आपका माहौल ही वो चॉइसेस सेट करता है जो आप चुनते हो। चैप्टर 5, इन्फ्लुएंसेस। आपका माहौल आपकी मंजिल तय करता है। इस चैप्टर में डैरन हार्डी एक सच्चाई हमारे सामने रखते हैं। हम वही बनते हैं जो हम रोज देखते, सुनते और महसूस करते हैं। यानी हमारा एनवायरनमेंट, हमारे लोग और हमारी जानकारी, ये सब हमारे डिसीजंस और हैबिट्स को साइलेंटली कंट्रोल करते हैं। आपका भविष्य आपकी सराउंडिंग्स के अंदर छिपा होता है। 1. लोग। आप जिन 5 लोगों के सबसे करीब हैं। डैरन हार्डी का सबसे पावरफुल पॉइंट यही है। आप वो औसत हो जाते हैं जो 5 लोग हैं जिनसे आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। सोचिए, अगर आपके आसपास के लोग लेजी हैं, शिकायत करते हैं और नेगेटिव सोचते हैं, तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। लेकिन अगर आप उन लोगों के साथ वक्त बिताते हैं जो एम्बिशियस हैं, फोकस्ड हैं और ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तो वो क्वालिटीज आप में भी आने लगेंगी। तो सवाल ये है, क्या आपकी कंपनी आपको ऊपर उठा रही है या नीचे गिरा रही है? 2 मीडिया एंड इंफॉर्मेशन। जो आप कंज्यूम करते हैं वही आप बनते हैं। रोज क्या सुनते हो, क्या देखते हो, किस टाइप की न्यूज, पॉडकास्ट्स, वीडियोस या रील्स कंज्यूम करते हो, हर चीज आपकी थिंकिंग को शेप करती है। अगर आप हर वक्त गॉसिप, नेगेटिविटी या पॉइंटलेस कंटेंट देख रहे हैं, तो आपका माइंड भी वही स्टोर कर रहा है। लेकिन अगर आप ग्रोथ ओरिएंटेड बुक्स, पॉडकास्ट्स और लर्निंग कंटेंट डेली कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपकी सोच ऑटोमेटिकली पावरफुल बनती जाएगी। गार्बेज इन, गार्बेज आउट, ग्रेटनेस इन, ग्रेटनेस आउट। 3. एनवायरनमेंट को अपग्रेड करो। अपने आसपास का एटमॉस्फेयर थोड़ा थोड़ा करके बदलो। अपने कमरे या वर्क स्पेस को साफ और ऑर्गेनाइज्ड रखो। वॉल पर इंस्पायरिंग कोट्स या विजन बोर्ड लगाओ। फोन और सोशल मीडिया पर डिस्ट्रैक्शंस को डिलीट करो। डैरन कहते हैं,
एनवायरनमेंट इज द साइलेंट आर्किटेक्ट ऑफ योर बिहेवियर। मतलब आपको लगता है आप खुद से डिसीजंस ले रहे हो, लेकिन इन रियलिटी आपका माहौल ही वो चॉइसेस सेट करता है जो आप चुनते हो। एक्शन स्टेप्स, अपनी इन्फ्लुएंसेस को अपग्रेड कैसे करें? ऑडिट योर सर्कल, सोचो किन लोगों के साथ आपका रोज इंटरेक्शन होता है। क्या वो आपको आगे बढ़ने में मदद करते हैं या पीछे खींचते हैं? चूज योर हीरोज, जिन लोगों से आप इन्फ्लुएंस होना चाहते हो उन्हें कॉन्शियसली चुनो। उनके आइडियाज, उनकी हैबिट्स सीखो। अपग्रेड योर इनपुट, नेगेटिव कंटेंट छोड़कर लर्निंग, सेल्फ डेवलपमेंट और मोटिवेशन वाली चीजें सुनना शुरू करो। सेट फिजिकल क्यूज, कमरे में किताबें रखो, फिटनेस गियर सामने रखो, रिमाइंडर्स और गोल्स दीवार पर लिखो। की टेकअवेज, आपके आसपास के लोग, चीजें और कंटेंट, ये सभी मिलकर आपकी आइडेंटिटी बनाते हैं। अगर आप अपने इन्फ्लुएंसेस को बेहतर नहीं करोगे तो आपके रिजल्ट्स भी एवरेज ही रहेंगे। कॉन्शियस चॉइसेस प्लस इंटेंशनल एनवायरनमेंट गैस की कंसिस्टेंट ग्रोथ। चैप्टर 6 एक्सेलरेशन, जब आप पेन को फ्यूल बना दें। इस चैप्टर में डैरेन हार्डी हमें वो सीक्रेट देते हैं जो कई लोग जानते हैं लेकिन बहुत कम लोग अप्लाई करते हैं। एक्सेलरेशन का मतलब होता है उस वक्त भी आगे बढ़ते रहना जब बाकी सब रुक जाते हैं। जब चैलेंज आए, जब थकावट हो, जब दर्द हो, उस वक्त भी चलते रहना, यही असली एक्सेलरेशन है। सक्सेस की रेस जीतने का तरीका, हार्डी कहते हैं विनर्स डोंट स्टॉप व्हेन थेरे टायर्ड, थे स्टॉप व्हेन थेरे डोन। और यही फर्क है एवरेज लोगों और एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर्स के बीच। जब आप दर्द में हो, जब आप थक चुके हो, जब सिचुएशंस आपके खिलाफ हैं और फिर भी आप अपने हैबिट्स को नहीं तोड़ते, अपने गोल्स से नहीं हटते, तब कंपाउंड इफेक्ट आपको एक्सपोनेंशियल रिवॉर्ड देना शुरू करता है। पेन को पावर में बदलो। डैरेन हमें याद दिलाते हैं कि डिस्कम्फर्ट और चैलेंज ही असल में ग्रोथ का सिग्नल है। जब भी चीजें मुश्किल लगने लगें, समझ लो कि आप सही रास्ते पर हो, क्योंकि वही डिस्कम्फर्ट आपकी लिमिट्स को तोड़ता है। हार्डी बताते हैं कि जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर स्टेप लेते हैं, तब आपका इनर ग्रोथ शुरू होता है। जैसे जिम में मसल ब्रेक होता है, तभी नया स्ट्रॉन्ग मसल बनता है। पेन इज नॉट योर एनिमी, इट्स योर ट्रेनर। 10 गुना वृद्धि कैसे संभव है? एक्सेलरेशन टैब पॉसिबल होती है जब आप छोटे गोल से ऊपर उठते हो, आप एक्सक्यूजेस बनाना छोड़ देते हो, आप अपनी आइडेंटिटी को एक फिनिशर की तरह ट्रीट करते हो। हार्डी का मंत्रा है डोंट जस्ट डू व्हाट्स एक्सपेक्टेड, डू व्हाट्स एक्स्ट्रा। जब आप एक्स्ट्रा एफर्ट डालते हैं, तब दुनिया आपको एक्स्ट्रा रिटर्न देती है, वो पैसा हो, रिस्पेक्ट हो या इनर कॉन्फिडेंस। मेंटल कंडीशनिंग का काम, हार्डी कहते हैं कि सिर्फ फिजिकल एफर्ट ही नहीं, आपको अपने माइंड को भी ट्रेन करना होगा। जब आपके अंदर से वॉइस आए कि अब और नहीं हो सकता, तब आपको कहना होगा बस एक बार और। जब आपका ब्रेन बोले कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब आपको कहना होगा हर स्टेप मायने रखता है। एक्सेलरेशन का असली फल क्या है? जब आप इस माइंडसेट के साथ जीना शुरू करते हैं, तो धीरे धीरे आपकी कंसिस्टेंसी आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। आपके स्टैंडर्ड्स एवरेज से बहुत ऊपर चले जाते हैं। लोग आपको इंस्पिरेशन की तरह देखने लगते हैं और आप वो इंसान बन जाते हैं जो किसी भी सिचुएशन में नहीं रुकता। फाइनल टेकअवेज फ्रॉम चैप्टर 6। एक्सेलरेशन मतलब थकने पर नहीं, डेस्टिनेशन मिलने पर रुकना। पेन और डिस्कंफर्ट को अपना गाइड बना लो। जब बाकी लोग ब्रेक लेते हैं, आप उस वक्त पुश करो, वही आपकी जीत होगी। छोटे स्टेप्स डिस्कंफर्ट में लिए गए, वही सबसे बड़ा कंपाउंड रिवॉर्ड लाते हैं। चैप्टर 7। चैप्टर 7 एनवायरनमेंट, आपकी सक्सेस का हिडन आर्किटेक्ट। डैरेन हार्डी इस बात पर जोर देते हैं कि आपके आसपास का माहौल, एनवायरनमेंट, आपके ग्रोथ या डाउनफॉल का सबसे बड़ा कारण होता है।
आप चाहे कितनी भी अच्छी हैबिट्स बना लें, चाहे जितना भी डिसिप्लिन डेवलप कर लें, अगर आपका एनवायरनमेंट टॉक्सिक है, डिस्ट्रैक्टिव है या आपका सपोर्ट नहीं करता, तो आपके सारे एफर्ट्स कमजोर पड़ सकते हैं। आप किसके साथ अपना वक्त बिता रहे हो? जिम रोन का एक बहुत फेमस कोट है, जिसे हार्डी भी बार बार दोहराते हैं। आप वो औसत हैं जो आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। तो सोचिए, क्या वो लोग आपको इंस्पायर करते हैं या डिमोटिवेट? क्या वो लोग आपको एलिवेट करते हैं या ड्रेन? अगर आप ईगल्स की तरह उड़ना चाहते हैं, तो आपको पिजन्स की संगत छोड़नी होगी। इन्फ्लुएंस का पावर। आपका एनवायरनमेंट सिर्फ लोग ही नहीं होते, बल्कि आपकी बुक्स, आपके फोन में कंज्यूम किया जाने वाला कंटेंट, आपकी डेली सराउंडिंग्स, ये सब भी आपके सबकॉन्शियस को शेप कर रहे होते हैं। अगर हर रोज आप नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हो, कंप्लेंट से घिरे हो और डिस्ट्रैक्शंस में उलझे हो, तो कंपाउंड इफेक्ट उल्टा भी लग सकता है। अपने एनवायरनमेंट को कैसे डिजाइन करें? पॉजिटिव पीपल को चुनिए। ऐसे दोस्त, मेंटर्स या कम्युनिटीज का हिस्सा बनिए जो आपको ग्रो करने में मदद करें। कंटेंट की सफाई करें। अपने फोन और लैपटॉप से उन चीजों को डिलीट कीजिए जो आपको समय बर्बाद करवाती हैं। ट्रिगर जोन्स बनाइए। घर में एक ऐसा कोना सेट कीजिए जहां आप सिर्फ पढ़ाई या काम करते हैं। इससे दिमाग उस जगह से जुड़ जाएगा। मेंटरशिप लें। लाइफ में एक ऐसा इंसान रखें जो आपसे 10 कदम आगे हो। उसका गाइडेंस प्राइसलेस होता है। अगर आप ऐसे माहौल में हैं जहां लोग आपको बार बार नीचा दिखाते हैं, ताने मारते हैं या आपका मजाक उड़ाते हैं, तो याद रखिए, यू डोंट नीड टू लीव देम कंप्लीटली, बट यू मस्ट लिमिट देयर एक्सेस टू योर एनर्जी। अपने इमोशनल और मेंटल स्पेस को प्रोटेक्ट करना भी सेल्फ लव है। एनवायरनमेंट प्लस हैबिट्स, कंपाउंड मैजिक। जब आपका एनवायरनमेंट आपकी हैबिट्स को सपोर्ट करता है, तब आपके छोटे कदम बहुत तेजी से लंबी रेस दौड़ने लगते हैं। इमेजिन करिए कि हर सुबह आपका फ्रेंड आपको जॉगिंग के लिए मोटिवेट करता है, या आप ऐसे कोवर्किंग स्पेस में बैठते हैं जहां सब लोग फोकस्ड हैं, या फिर आप उस ग्रुप में हो जहां हर कोई बुक्स पढ़ता है, सीखता है। क्या फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ में? मैसिव। फाइनल टेक अवे, एनवायरमेंट इजंट जस्ट वेयर यू लिव, इट्स व्हाट लिव्स अराउंड यू। अगर आपने अपने आसपास का माहौल अपग्रेड कर लिया, तो आपकी आदतें, आपके गोल्स और आपकी सोच, सब कुछ अपने आप लेवल अप हो जाएगा। तो आज से अपने एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली डिजाइन कीजिए, ताकि कंपाउंड इफेक्ट आपको 10 गुना तेजी से ऊंचाइयों तक पहुंचा सके। लैडर अप चैनल पर हम आपके साथ ऐसे ही गेम चेंजिंग कंसेप्ट्स लाते रहेंगे। तो जुड़े रहिए, इंस्पायर्ड रहिए और सबसे जरूरी, एक्शन लेते रहिए। सक्सेस का रास्ता आपके आसपास के माहौल से होकर ही जाता है। उसे मजबूत बनाइए और उड़ान भरिए।